नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। शाहबाद उपखंड के नजदीक गलथुनी गांव में आज 10 फरवरी सोमवार से 17 फरवरी तक होगा भागवत कथा का आयोजन, जिसमें पंडित श्री रघुनंदन चौबे नोहरी बालों के श्रीमुख से होगा आयोजन। कर्ता प्रेमाबाई महेश शर्मा द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें कलश यात्रा घर से मंदिर तक निकाली गई, जिसमें नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि यह भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 7 दिनों तक गांव भक्तिमय माहौल बना हुआ है। वहीं कलश यात्रा के दौरान महिलाओं बालिकाओं ने नृत्य भी किया और भक्ति गीतों से गांव गूंज उठा। इस दौरान कई गांव से लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया और इस दौरान चंद्र प्रकाश शर्मा, लखन शर्मा, हेमंत शर्मा, राजकुमार शर्मा, राम स्वरूप शर्मा आदि मौजूद रहे। शहर के रिंगस रोड पर स्थित MJF नर्सिंग कैंपस में शिक्षाविद गुरुजी हरिकिशन सैनी जी की 98वीं जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फूले नर्सिंग कॉलेज की कैंपस में संत श्री सुवालाल तंवर हरिकिशन सैनी जन कल्याण फाउंडेशन चौमुख संरक्षक कैलाश राज सैनी के सानिध्य में पुष्पांजलि सभा और 20वां रक्तदान शिविर और व्याख्यान माला कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुष्पांजलि सभा में परिवारगण, मित्रगण, सामाजिक, राजनीति, धार्मिक संगठन के लोगों ने गुरुजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में करीब 205 लोगों ने रक्तदान किया। फाउंडेशन की ओर से रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। फाउंडेशन संरक्षण कैलाश राज सैनी ने कहा कि रक्त की एक बूंद मानव का जीवन बचा सकती है, लोगों को रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर व्याख्यान माला कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय और बाहर से पधारे गणमान्य प्रबुद्ध जनों ने रक्तदान के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक और कई संगठन के लोगों ने शिरकत की। 20वां केंद्र 6 महीने से लगाते तो 10 साल हो गया और हम तो ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो अब तो गाँव में भी होने लग गया, पहले नहीं था ये। तो आपको मैं डॉक्टर कैलाश राज जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वैसे तो हमारे स्टूडेंट भी हो मेडिकल लाइन से, तो आपको पता है कि ग्रुप का क्या महत्व है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जब आप हॉस्पिटल में जब पेशेंट भर्ती होता है, और आजकल तो फिर भी थोड़े पढ़े लिखे जाने लग गए, लेकिन हमारे टाइम पर जब हॉस्पिटल में जाते थे, जब ब्लड का नाम लेते थे तो अचानक से एक अजीब सा दिमाग में आता था कि क्या करें। अभी तो अब जैसे हमारे कैलाश राज लगे वैसे गाँव में भी बहुत दर है, तो आपको सुविधा मिल जाती है। तो आप लोग बहुत पुण्य का काम करें, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपने बुला के मेरे को मान सम्मान दे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। और स्टूडेंट आप भी, मैंने ये भी पूछा साहब, ये बाहर के कितने लोग आते हैं, तो उनका 10% ज़्यादा बाहर के नहीं है, बाकी हमारे कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। तो पहले हमारे स्टूडेंट छोटे मेरे सामने बैठे हैं, तो आपको देखकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप बहुत शानदार पुण्य काम कर रहे हैं। आपको बधाई देता हूँ। आप लाभों को रखा थे, आप कैलाश राज आपको भी, और सारे जो और भी जो गेस्ट आए हुए हैं, जो मोटिवेशन कर रहे हैं, तो मदद कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम में यही है, तो मैं आपको सबको बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। थैंक यू। रक्तदान शिविर के आयोजन के उपलक्ष्य में यहाँ पे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और अभी तक यहाँ पे 60 ml यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका है और अभी भी कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आपने ब्लड दिया है क्या इसमें रक्तदान? जी सर, मैंने ब्लड दिया है। कैसा महसूस कर रही है कि रक्तदान? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से इतना एक ब्लड दे के मैं किसी की जीवन बचा सकती हूँ। मुझे बहुत अपने आप पे गर्व फील हो रहा है। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? सभी को मालूम है, गुरुजी हरिकिशन सैनी जी की आज 58वें जयंती पर रक्तदान शिविर, व्याख्यान माला और प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया था। ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे इंसान एक दिन सभी को जाना होता है यहाँ से, पर जो अच्छे इंसान होते हैं, जिनकी जीवनी अच्छी होती है, अच्छा काम करते हैं जो जीवन में, उस जीवन में उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व, उनके आदर्श और उनका कार्य करने की क्षमता और जो चीज़ें विशेषताएं जो होती है आदमी की, उन विशेषताओं को, उनके लक्षण, उनका प्यार, जो बातें हैं लोग जाने के बाद में याद करते हैं, उनको याद करके
एक श्रद्धांजलि दी जाती है कि कम से कम ऐसे मौक़ों पे जब अपन उनके जन्मदिवस पे हो चाहे पुण्यतिथि पे हो उसको मनाते हैं, उसके नाम से उस दिन उनको याद करते हैं, याद आते हैं दिलों, पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे थे क्या थे, ये सारी बातें याद रखने एक छाप छोड़ दी जाती है। एक इंसान जाता है वो आज के दिन उनका जन्मदिन 58वां जन्मदिन जब इस नर्सिंग कॉलेज कैंपस में मनाया जा रहा है, तो उसके साथ जैसे ये दिन आता है तो पुरानी यादें सारी घेर लेती है, कैसे थे, कब हम साथ में कैसे जीवन था, हैं क्या काम कैसे करते थे, बच्चे भी हैं, स्टाफ भी है, सारे आम आसपास के लोग हैं, लोकेलिटी है बाहर, वो जानते हैं कि कल तक हमारे साथ थे, रही ऐसे ऐसे लोग थे, बहुत बुरा हुआ जो हमारे साथ छोड़ के चले गए। ये दिन है तो वो मनाया जाता है और इस दिन हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं कि भाई आज हमारे साथ नहीं हो आप, आपकी आत्मा जहाँ हो वहाँ भी खुश रहे, हम ये विनती कर सकते हैं। गुरुजी हरि किशन जी सैनी की 58वीं जयंती है और उस पर हमारे बड़े भाई साहब कैलाश राज जी सैनी और उनके परिवार ने यह प्रार्थना सभा और रक्तदान शिविर आयोजित किया है। जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा, लोग चले जाते हैं पर हमारे कर्म यहीं रह जाते हैं। वो एक शिक्षाविद थे। आज उन्हें याद करते समय यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें भी उनकी जीवनी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है रक्तदान शिविर कि हम उन्हें याद करते हैं और बहुत सारे साथ में बहुत सारे लोगों को हम जीवन दान भी देते हैं रक्तदान शिविर के माध्यम से। तो हम तो यही चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी की आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा ज़रूर प्रसन्न होगी कि उनको इस तरह से याद किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने पुलिस लाइन में बरामद मोबाइलों को उनके स्वामियों को वितरित किया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। सभी ने ललितपुर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद किया। मोहम्मद मुश्ताक पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त खोए गिरे मोबाइल फोन से संबंधित प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए सर्विलांस टीम थानों पर गठित टीम द्वारा गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान के अनुपालन में सर्विलांस टीम थानों पर गठित टीम के अथक प्रयास से अलग अलग राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से विभिन्न कंपनियों के कुल 131 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन कीमती लगभग 23 लाख रुपए बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। मोहम्मद मुश्ताक पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में बरामद शुदा मोबाइल फोन को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरमान सिंह। कहाँ के रहने वाली हैं? स्वामी। मोबाइल मिल गया? जी सर, मिल गया, मोबाइल मिल गया। खुश हैं? खुश हैं। अब नहीं ऐसा जो है? जी सर, कितने लोगों को मोबाइल मिला है और कैश मिला? देखिए, एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें जितने भी मोबाइल फ़ोन जो हैं या तो खोए थे या उसकी सूचना जो है थाने को मिली थी, उसी को लेकर के एक अभियान चलाया गया था जिसमें आज 131 मोबाइल फ़ोन जो हैं उनको आज बरामद करके जिनकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 23 लाख के आसपास की है। आज उनको उनके स्वामियों को सुपुर्द जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम जो है हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और जो हमारे थाने की टीम है, इनके संयुक्त प्रयासों से जो है अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से ये मोबाइल फ़ोन जो है बरामद करके आज उनके सभी स्वामियों को जो है वो उनको सुपुर्द किया गया है। और इससे जो है पब्लिक से भी आग्रह है कि जब भी कभी आपका मोबाइल जो है किसी भी कारण से कहीं भी खो जाता है, आप तत्काल उसकी सूचना जो है हमारे थाने में दीजिए, हमारे ऑफिस में दीजिए, तो उसमें जो है आपके मोबाइल फ़ोन को जो है ज़रूर हम लोग उसको बरामद करेंगे। और साथ ही ऐसे मोबाइल फ़ोन जो है अपराध में कभी इनका इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पाएगा। यदि इसकी सूचना आप नहीं देंगे तो कई बार जो है इसका इन मोबाइल फ़ोनों का दुरुपयोग जो है वो भी संभव है। तो सबसे आग्रह है कि जरूर इसकी सूचना दें। और आज जिनको भी सभी मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटपुतली के डोंगा वाले हनुमान मंदिर परिसर में नीले के सारथी ग्रुप
द्वारा आयोजित द्वितीय वार्षिक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान बाबा श्याम के सामने 56 प्रकार के भोग सजाए गए और आतिशबाजी की गई। श्याम बाबा के जागरण में प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपने स्वर से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल्ली से राहुल सवार, जबलपुर से प्रीति और लखनऊ से एकता रस्तोगी ने अपने भजनों से समूचे माहौल का भक्ति में रंग दिया। उनका गायन भक्तों को पूरी तरह से झूमने और भगवान की महिमा में खो जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। कार्यक्रम में श्री राम सत्संग मंडल, आनंद पंडित, सुनील कुमार, मनोज सोनी, दीपक बंसल, विक्रम सरपंच सन्नी जिंदल, मनोज पार्षद, गो सेवार्थ मंडल, लंगूर सेवा समिति, वानर सेवा समिति, श्याम परिवार मंडल, स्वच्छता सेवा दल से प्रवीण बंसल, मनु बंसल सहित अन्य मंडल शामिल हुए। दूसरे दिन श्याम बाबा का भंडारा प्रसादी करके वार्षिक उत्सव संपन्न किया गया। ग्राम पंचायत आसलपुर के तेजाजी चौक परिसर में टीम रविंद्र सिंह आसलपुर के तत्वाधान में रविवार को द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी रामपाल भंभोरिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सरला कुमावत ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि कमलेश कुमार गैदर और समाज सेवी नारायण लामा भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद रविंद्र सिंह राव ने सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सम्मान समारोह में 2020 से 2025 तक राजकीय सेवा में चयनित 50 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह में 50 से अधिक बहु बेटियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रामपाल भंभोरिया ने कहा, ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित होती हैं। वहीं सरपंच सरला कुमावत ने सभी चयनित प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। आज राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले गाँव में लड़कियों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने में संकोच किया जाता था, लेकिन अब वो भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। यह बदलाव समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजक रविंद्र सिंह राव ने बताया कि इस समारोह का उद्देश्य होनहार प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना हो, ताकि वो अपनी मेहनत और लगन से गांव, समाज और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा, जब हम कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं को सम्मानित करते हैं तो इससे समाज में और भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। समारोह में मौजूद सभी अतिथियों ने चयनित प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप कुमार शर्मा ने किया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।